गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो ये एक्सरसाइज आपकी 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें आपको इंटीग्रेशन बताना है, आपको ये नहीं बताना है कि ये किसका एंटी डेरिवेटिव है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले से इंटीग्रेशन आई से लेट कर लिया। मान लिया कि इंटीग्रेशन आई है, इसी में आपको जो फंक्शन दे रखा है f4e⁻3x+1dx। 4 बाहर निकाल लिया, कांस्टेंट का होता नहीं है, इंटीग्रेशन किया e⁻3x dx प्लस 1 का अलग कर दिया dx। तो देखो e⁻x का e⁻x होता है क्या, ये रियल में x है नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव डिवाइड में किया जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव किया जाता है, इसमें डिवाइड में किया जाता है। क्योंकि ये रिवर्स प्रोसेस है, इसलिए इसमें सारी रिवर्स कहानी चलेगी। प्लस 1 का x होता है प्लस c। अब देखो 4e⁻3x, 3x का हो गया 1 प्लस x प्लस c, यानी 4/3e⁻3x प्लस x प्लस c, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, ये आपका इसका इंटीग्रेशन निकालना है। इसे लेट कर लिया i = x² 1 - 1/x² dx। हमने x² का मल्टीप्लाई इसमें किया तो x² जब इसमें करेंगे तो x² हो जाएगा। आपको ये मिलेगा x² - x² ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से x² - 1 dx मिला, अलग अलग हमने इंटीग्रेशन कर दिया। x² dx - 1 dx। यहाँ x की पावर n का एक फॉर्मूला होता है, बताया था मैंने आपको कि x की पावर n जो होता है dx = ये होता है x⁴n + 1/n + 1 + c। तो यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो 2 है, तो वही लगा दी n + 1/n + 1, और 1 का हो गया x + c, और 2 और 1 को ऐड किया 3 आया, 2 1 को ऐड किया 3 आया, -x + c, यही आपका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन करना है ax² + bx + c dx का। तो इंटीग्रेशन मान लिया आपने, आई से लेट कर लिया, फिर ax² + bx + c dx। ए कांस्टेंट है, इसे हमने बाहर ले लिया, x² dx कर दिया, प्लस b कांस्टेंट है बाहर ले लिया, x dx कर दिया प्लस c, और जब यहाँ पर कोई भी नहीं है तो हाँ 1 dx मान लिया जाएगा। x की पावर n का मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, x⁴n + 1/n + 1, प्लस यहाँ x की पावर 1 मानी जाएगी, तो 1 + 1/1 + 1 प्लस cx प्लस c। यहाँ पर देखो 2 और 1 3 हो जाएगा, तो a/3 x⁴, यहाँ 1 और 1 ऐड 2 हो जाएगा, b/2x² प्लस cx प्लस c, यही आपका आंसर है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है आपका 9। ये देखो, ये क्वेश्चन आपका 9 है। आपको करना है 2x² + e⁻x dx। लेट i = कर लिया, इंटीग्रेशन मान लिया इसे, 2x² + e⁻x dx। अब देखो 2x² dx प्लस e⁻x dx, तो यहाँ x की पावर n लगा दिया, x की पावर n + 1/n + 1, प्लस e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x होता है, प्लस c ऐड कर देते हैं, क्योंकि कांस्टेंट इसलिए लिया जाता है क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है, इसकी वैल्यू को निश्चित नहीं होती है, इसलिए c इसे कंसीडर कर लिया जाता है। 2/3x⁴ प्लस e⁻x प्लस c, यही आपका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, इंटीग्रेशन √x - 1/√x का होल स्क्वायर dx। इसे कंसीडर कर लिया, i कंसीडर कर लिया, √x - 1/√x का होल स्क्वायर, यहाँ a - b का होल स्क्वायर ओपन किया, तो a² + b² माइनस के 2ab, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो 1/x आ जाएगा, -2। अलग अलग इंटीग्रेशन किया, x का इंटीग्रेशन किया, 1/x का किया, 2 का किया, क्योंकि यहाँ 1 dx कर लेंगे, यहाँ x की पावर 1 है, तो n + 1/n + 1, 1/x इंटीग्रेशन log x होता है, और 1 का x होता है प्लस c। एक और एक 2 हो गया, x 1/2x² प्लस log x - 2x प्लस c, यही आपका आंसर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रेशन x³ + 5x² - 4/x² dx। लेट कर लिया i, और i लेट करने के बाद जो आया आपका x³ + 5x² - 4/x² dx। इसे अलग अलग कर दिया, यानी x³ के अपॉन में x², 5x² के अपॉन में x², 4 के अपॉन में x²। अब देखो ऊपर जाके पावर डिवाइड माइनस हो जाती है एक्सपोनेंट रूल के हिसाब से, dx प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा, ऊपर जाके पावर नेगेटिव हो जाएगी, dx 2 में से 2 में से 3 में से 2 गया तो 1 बचा, यहाँ 1 है ही है, और आपका यहाँ पर ये सेम, यहाँ x की पावर n लगा दिया, x की पावर n + 1/n + 1 प्लस 5x - 4 x की पावर n + 1/n + 1। अब देखो
यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5x माइनस 4, 2 में से प्लस 1 गया -1 अपॉन -1 प्लस सी, ये यहाँ से प्लस कर देगा प्लस एक्स की पावर -1, ये इसे हम 1 अपॉन एक्स भी लिख सकते हैं प्लस सी, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, x³ प्लस 3x प्लस 4 अपॉन रूट एक्स डी एक्स, इसे हम कंसिडर आई कर लिया। x³ प्लस 3x प्लस 4 अपॉन रूट एक्स डी एक्स, इसे क्या किया, इसके नीचे अलग किया, इसके नीचे अलग किया, इसके नीचे अलग किया, अलग अलग सेपरेशन फॉर्म लगा दी हमने। अब इस पर पावर होती है और हाफ होती है, और हाफ पावर ऊपर जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। ऐसे इस पर पावर 1 होती है, इस पर हाफ होती है, पावर नेगेटिव हो जाएगी, ये पावर ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ बचेगा 5/2, यहाँ बचेगा 1/2, और यहाँ -1/2 है ही डी एक्स। यहाँ देखो x की पावर n वाई आइडेंटिटी लगा दी, n+1 अपॉन n+1, यहाँ भी x की पावर n लगा दी, n+1 अपॉन n+1, यहाँ भी x की पावर n लगा दी, n+1 अपॉन n+1। ठीक है, प्लस सी इसमें ऐड कर दिया। अब इसको ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन है, सिंपल फ्रैक्शन है, x की पावर 7/2, ये 3/2, ये 1/2, ये ऊपर चला जाएगा, ये 2/7 x की पावर 7/2, ये ऊपर चला जाएगा 6/3 x की पावर 3/2, और ये भी 8x की पावर 1/2 प्लस सी। और जो ये कैंसिल आउट हो रहा है 2 टाइम्स, तो यहाँ से हमने इसे 2/7 x की पावर 7/2 प्लस 2x की पावर 3/2 प्लस 8x की पावर 1/2 प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। हमने क्या किया, इन दोनों में से x स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, कॉमन लिया तो यहाँ x माइनस 1 बचा, इन दोनों में से +1 कॉमन ले लिया, x माइनस 1, ये दोनों सेम है, बाहर निकाल लिया x माइनस 1, यहाँ x स्क्वायर प्लस 1 एक ब्रैकेट में ले लिया अपॉन x माइनस 1, x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ x स्क्वायर प्लस 1 dx बचा, x की पावर n लगाया तो n+1 अपॉन n+1, 1 का x हो गया प्लस सी, यही आपका आंसर हो गया। थैंक यू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स।